रामपुर में एक बार फिर से स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद स्वार के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हो गई है। उनकी विधायकी रद्द होने की स्थिति में स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। 2022 में रामपुर में 2 उपचुनाव हो चुके हैं। रामपुर में उपचुनाव का सिलसिला 2019 से चल रहा है। 2019 में आजम खान ने विधायक रहते हुए रामपुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा की सीट छोड़ दी थी। 2019 में रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सांसद रहते हुए आजम खान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सीट छोड़ दी। आजम खान के इस्तीफे के बाद लोकसभा का उपचुनाव 2022 मई में हुआ, जिसमें भाजपा ने जीत हासिल की। प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था, जिसमें हमने ये कहा था कि मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इस सीट को रिक्त किया गया है और अब हमारी मांग है कि यहाँ पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। अच्छा हनी भाई, जो ये सदस्यता रद्द की गई है, अब क्या लगता है कि आजम खान साहब अब्दुल्ला आजम जो है फिर चुनाव लड़ पाएंगे अब या नहीं? ये देखिए, नियम इसमें ये होता है कि अगर निचली कोर्ट से सज़ा होती है तो उसमें 2 साल या 2 साल से अधिक जो सज़ा होती है तो उसमें इमीडिएट सीट को रिक्त करने का प्रावधान होता है। और इसके अलावा बाकी जो कानूनी इसमें और जो चीज़ें होती है उसमें हम अभी राय ले रहे हैं, उसमें बताएंगे आपको। तो क्या मांग करते हैं अब आप? जो स्वार विधानसभा मांग यही है कि जल्दी से जल्द यहाँ उपचुनाव घोषित होना चाहिए। अच्छा, भाजपा की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। कभी भी चुनाव हो, हमेशा लड़ने को तैयार है। अच्छा, ये सदस्यता रद्द हुई है, अभी और कई मामले हैं जिसमें उनको क्या कहते हैं चल रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बड़े पुराने मामले हैं। ये जो 2008 का ये मामला था, इसके अलावा जो अगर देखा जाए संगीन जो मामला है वो बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, शत्रु संपत्ति और इस तरीके के बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है उसमें बहुत जल्द से जल्द सजा होगी। हनी भाई, पहला मौका है जो आजम खान के परिवार में मौजूदा समय में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं बचा है। यहाँ तक कि आजम खान का वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरीके से इन्होंने रामपुर के गरीब मुसलमानों पर, रामपुर के गरीब दलितों पर और रामपुर की भोली भाली जनता पर जो जुल्म किए थे और झूठ के पहाड़ पर जो अपनी राजनीति को खड़ा किया था, आज ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से बिखर रही है। और हमें आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि रामपुर में बहुत अच्छा एक माहौल की शुरुआत हो चुकी है और आगे बहुत अच्छा माहौल होने वाला है। आने वाले समय में क्या पूरी तरीके से भाजपा में हो जाएगा? ये रामपुर की जनता तय कर चुकी है और आगे आने वाले चुनाव में जनता तय करेगी। अच्छा आकाश जी, क्या कहेंगे? अब्दुल्ला आजम की 2 बार विधायक चुने गए, दोनों ही बार उनकी सदस्यता रद्द हुई। ये अपने आप में देश में एक ऐतिहासिक ये फैसला है, क्योंकि आपने ये पहला ऐसा वाकया देखा होगा कि जिसमें आदमी 2 बार विधायकी के लिए चुनाव लड़ा हो और दोनों बार उनकी विधायकी को कोर्ट ने छीना हो।